हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं पवन। उम्मीद करते हैं आप इससे पिछले वाला वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है, देख लिए होंगे। और आज मैं ट्रिग्नोमेट्री ये पार्ट 6 है, ठीक है, उसको मैं लेकर आया हूं। और इसमें हम लोग देखेंगे, ये वीडियो का नाम ही होगा मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है। इसको हम लेकर बढ़ते हैं आगे, देखेंगे हम लोग मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालते हैं। ये पार्ट क्या है? ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 6 है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, सीजीएल के मेंस में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए आगे देखते हैं हम। इसको हम चैप्टर का नाम लिख लेते हैं मैक्सिमम मिनिमम। क्या लिखते हैं? मैक्सिमम मिनिमम। मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। टीएफ लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं? टीएफ लिखते हैं। इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम होगा और मिनिमम होगा। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं? 6 होते हैं। तो उसका हम देखते हैं क्या क्या होता है। अगर मान लीजिए हम अगर इधर मिनिमम की बात करें, अगर पहले इधर हम क्या लिखते हैं? मिनिमम लिखते हैं, और यहाँ क्या लिखते हैं? मैक्सिमम लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा मिनिमम, यहाँ हो जाएगा मैक्सिमम, ठीक है। तो पहले अगर मान लीजिए हम साइन थीटा की बात करते हैं, किसका बात करते हैं? साइन थीटा की बात करते हैं। साइन थीटा का जो है मिनिमम वैल्यू कितना होगा और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, ठीक है। आप जानते हैं जो साइन थीटा जो होता है 90 डिग्री होता है, तो 1 होता है वैल्यू। कितना होता है? 1 होता है वैल्यू। लेकिन वही अगर 270 डिग्री हो जाएगा तो वहाँ कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा वैल्यू। यानी 90 साइन 90 क्या कितना होता है? 1 होता है, और 270 कितना होता है साइन में? -1 होता है। और जब भी अगर वैल्यू हम लेंगे, देखिएगा -1 और 1 के बीच में ही आता है, ठीक। उससे 1 से अधिक हो नहीं सकता और -1 से कम भी नहीं हो सकता है। तो चलिए देखते हैं क्यों ऐसा होता है। देखिएगा, अगर हम मान लीजिए, छोटा सा समझिएगा बात, अगर मान लीजिए आप ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये आप क्या कहते हैं? हाइपोटेनस कहते हैं। अगर ये थीटा अगर लिए हैं, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस, ये होगा हाइपोटेनस, ठीक है। तो साइन थीटा जो हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? साइन थीटा लिखते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस लिखते हैं। क्या लिखते हैं? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस लिखते हैं। हाइपोटेनस क्या होता है? बड़ा होता है। हाइपोटेनस क्या होता है? बड़ा होता है। तो जब भी नीचे देखिएगा क्या होगा? बड़ा वैल्यू हो गया, तो इसका मतलब पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। कितना छोटा हो जाएगा? 1 से छोटा हो जाएगा, ठीक है। यानी परपेंडिकुलर जब भी होगा वो छोटा होगा किससे? हाइपोटेनस से। तो स्वाभाविक 1 से छोटा होगा। और मैक्सिमम जो है 1 ही हो सकता है। नेगेटिव में -1 और पॉजिटिव में 1 हो सकता है। यानी इसको हम मिनिमम -1 लेते हैं मिनिमम में, और पॉजिटिव क्या लेते हैं? 1 लेते हैं, ठीक है। बस इसी तरह से हम आपको कॉस थीटा में भी हम ले लेते हैं। कॉस थीटा में भी देखिएगा आप, अगर हम मान लीजिए 0 की बात करें, कॉस 0 की बात करें, कॉस 0 कितना होता है? 1 होता है। उसी तरह से कॉस 180 डिग्री ले लेते हैं तो कितना आ जाता है? -1 आ जाता है। तो मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगा और मिनिमम वैल्यू -1 हो जाएगा। नहीं, अगर इसी के स्क्वायर अगर कर लें, हम मान लीजिए साइन स्क्वायर थीटा अगर लिखते हैं, कितना लिखते हैं? साइन स्क्वायर थीटा। तो -1 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। -1 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और 1 के स्क्वायर कितना होगा? 1 ही होगा। तो आप कहिएगा जी मिनिमम वैल्यू भी 1 और मैक्सिमम वैल्यू भी 1, ऐसा तो हो नहीं सकता है। नहीं, तो आप समझिएगा बात को, -1 के स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पर में, मैक्सिमम वैल्यू 0 भी तो हो सकता है, क्योंकि साइन 0 कितना होता है? 0 होता है। नहीं, साइन 180 डिग्री कितना होता है? 0 होता है। नहीं, साइन 0 में भी 0 और साइन 180 डिग्री में भी 0 होता है। इसलिए हम मिनिमम वैल्यू क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा का 0, और यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू वही 1 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से हम कॉस स्क्वायर में भी वही होता है। कॉस स्क्वायर में अगर बात करें कॉस स्क्वायर थीटा का, तो मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगा। सेम टू सेम उसी तरह है। तो आगे हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए आगे लेते हैं हम इसका क्यू कर देते हैं। क्या करते हैं? क्यू करते हैं। साइन क्यू थीटा कर देते हैं। यानी साइन पावर 3 थीटा अगर करें हम, तो यहाँ कॉस पावर 3 थीटा अगर करें हम, तो देखिएगा फिर इसका क्यू करेंगे तो कितना होगा? -1 हो जाएगा, और इसका क्यू करेंगे तो +1 हो जाएगा। मतलब देखिएगा साइन क्यू थीटा कॉस क्यू थीटा दोनों का वैल्यू जो होगा क्या होगा? -1 और 1 के बीच में ही मिनिमम -1 और मैक्सिमम 1 होगा, ठीक है। आगे चलिए बढ़ते हैं हम। इस साइन हो गया। अब देखिए टेन जो होगा, टेन थीटा का जो वैल्यू होगा, मिनिमम जो होता है -इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी तक होता है। आप जानते हैं इन्फिनिटी भी होता है, तो उसमें भी नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर हम कॉट की बात करें तो टेन और कॉट दोनों एक ही हैं। टेन और कॉट दोनों एक ही हैं। दोनों का वैल्यू क्या होगा? -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिएगा, अगर हम टेन स्क्वायर थीटा की बात करें, कितना करें? टेन स्क्वायर थीटा की बात करें, तो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू देखिएगा अब क्या होगा यहाँ पर में
जो अगर इसका स्क्वायर कर देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा इन्फिनिटिव, नहीं यहाँ पर मैं भी पॉजिटिव इन्फिनिटिव, तो यहाँ पर आप कहिएगा ऐसा हो नहीं सकता है। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम उसी तरह से क्या करेंगे, जीरो ले लेंगे और ये जीरो से लेकर के कितना हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। जीरो से लेकर कितना हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ क्या हो जाएगा, 10 के पावर कॉट के पावर में स्क्वायर हो जाएगा, कॉट के पावर में 2 हो जाएगा और थीटा हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 और इन्फिनिटी के बीच में, और मिनिमम 0 और मैक्सिमम इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 10 के पावर 3 की बात करें, अगर हम 10 के पावर 3 की बात करें तो इसका भी क्या होगा, इसका क्यू करेंगे तो इसका माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, और इसका बात करें तो प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। और उसी तरह से कॉट में भी होता है, कॉट का पावर 3 भी करेंगे तो वही हो जाएगा। नहीं, उम्मीद करते हैं इसको समझ गए होइएगा। एक और बचा है सेक कोसेक, चलिए उसको हम देख लेते हैं। पहले आप इसको अच्छा से उतार लीजिए, थोड़ा सा मैं साइड हो जाता हूँ। उम्मीद करते हैं आप उतार लिए होइएगा। तो आगे देखिएगा, इसमें हम लेके चलते हैं सेक में। ठीक है, सेक अगर बात करें हम तो सेक में भी होता है सब चीज़। देखिएगा सेक में भी अगर हम ले लें तो सेक में भी क्यू होता है, नहीं तो सेक में भी देखेंगे हम क्या क्या हो सकता है। इसमें देखिएगा हर एक चीज़ जो मैक्सिमम मिनिमम जितना भी होता है सब क्या होता है, अलजेब्रिक फंक्शन पर में ही सारा चीज़ होता है। ठीक है, तो अलजेब्रिक फंक्शन जितना भी होगा सब उसी पर होगा। तो देखिएगा यहाँ मिनिमम अगर हम बात करें, इधर मैक्सिमम बात करें, तो पहले हम सेक थीटा की बात करते हैं। मिनिमम कितना हो जाएगा सेक थीटा का, माइनस इन्फिनिटिव, और यहाँ कितना हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। माइनस इन्फिनिटिव और कितना हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। नहीं, अगर हम मान लीजिए मिनिमम की बात करें सेक थीटा का कितना, माइनस इन्फिनिटिव, और मैक्सिमम बात करें तो मैक्सिमम बात करो तो प्लस में इन्फिनिटिव, और कोसेक की बात करें तो भी वही होता है। कोसेक सेक कोसेक दोनों क्या होगा, एक ही हो जाएगा। सेक और कोसेक वही हो जाएगा। देखिए कोसेक थीटा की भी बात करें अगर हम, तो क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटिव मिनिमम में और मैक्सिमम में प्लस इन्फिनिटिव। अगर हम यहाँ पर सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर की बात करें, सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर की बात करें, तो देखिए ध्यान से देखिएगा, सेक स्क्वायर की अगर बात करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा की बात करते हैं, तो मिनिमम 1 होगा और मैक्सिमम कितना होगा, इन्फिनिटिव। और कहिएगा 1 क्यों होगा, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा समझिएगा बात को। और कोसेक स्क्वायर में भी वही होता है, कोसेक स्क्वायर में भी वही होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा में भी वही होता है। अब फिर जब इसका क्यू करेंगे तो सेम वही चीज़ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, देखिएगा सेक क्यू थीटा और कोसेक क्यू थीटा, कोसेक क्यू थीटा की बात करें सिर्फ यही हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक क्यों ले लिए, अब यहाँ बात समझिएगा, सेक और कोसेक की वैल्यू कभी भी देखिएगा -1 और 1 के बीच में नहीं होगा। क्या समझिएगा बात को, कोसेक थीटा या सेक थीटा की वैल्यू जो है कभी भी -1 और 1 के बीच में कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा समझिएगा, अगर मान लीजिए अगर सेक थीटा अगर ले लेते हैं, मान लीजिए -1 और 1 के बीच में, मान चलिए 1/2 ले लेते हैं, सेक थीटा की वैल्यू लिए 1/2 ले लिए, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगा 2, जो कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि कॉस थीटा और ऊपर लिखे थे इसी पिछले वाला हम देख लिए थे क्या, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होता है, -1 से 1 के बीच में होता है, कभी 2 नहीं हो सकता है। इसलिए ये जो होगा आपका, कभी भी सेक थीटा की वैल्यू 1/2 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसे क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है, इनमें से कौन गलत है, ठीक है, या इनमें से कौन सही है। तो सेक थीटा कहीं 1/2 दे दिया, समझिए वो क्या है, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, थोड़ा सा इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, और हम यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा, अगर मान लीजिए थोड़ा साफ में लिख देते हैं क्या होता है ये, नहीं आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं नोट में क्या लिखना चाहते हैं तो देख लीजिए, लिखिएगा सेक थीटा और कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा जरूर लिख लीजिएगा, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेक थीटा और कोसेक थीटा का वैल्यू कभी भी -1 और 1 के बीच में नहीं हो सकता है, लेकिन -1 और 1 हो सकता है। क्यों हो सकता है समझिएगा बात को, हम बता देते हैं अभी जस्ट क्यों हो सकता है बता सकते। देखिएगा, अगर हम cos 0 डिग्री लें तो कितना होता है, 1 होता है, तो सेक 0 डिग्री भी तो हम ले सकते हैं 1, नहीं सेम टू सेम है, नहीं cos 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है, सेक 0 डिग्री 1 ले सकते हैं। उसी तरह से -1 भी हो सकता है, दोनों हो सकता है।
ठीक है। तो आप क्या कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटिव होगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होगा, लेकिन ये सेक थीटा का वैल्यू, सेक थीटा का वैल्यू, लेकिन ये कभी भी ऐसे लिख लीजिए, बिलोंग्स टू लिख लीजिए, लेकिन कभी भी सेक थीटा जो है बिलोंग्स नहीं करेगा कौन, -1 एंड 1 के बीच, -1 और 1 के बीच में कभी भी बिलोंग्स नहीं करेगा, इसके बीच में बिलोंग्स कभी नहीं करेगा, ठीक है। -1 और 1 होगा, लेकिन इसके बीच में कभी भी बिलोंग्स नहीं करेगा। तो ये आप समझ गए, उम्मीद करते हैं समझ गए होइएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा बेहतरीन क्वेश्चन है, इस पर क्या रहेगा, जैसे देखिएगा दे देगा आपको, कहेगा मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालिए, ठीक है, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालिए, जैसे दे देगा आपको। इसका थोड़ा लंबा वीडियो होगा, छोटा छोटा करके 2 वीडियो इसका हम बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा एक्सटेंसिव होगा ये वीडियो। कारण क्या है, ज़्यादा इसमें पढ़ना भी है ऐसा से। तो देखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करें, मान लीजिए 12 प्लस साइन थीटा, 12 प्लस साइन थीटा, क्वेश्चन रहेगा 12 प्लस साइन थीटा का मैक्सिमम या मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालिए। क्या कहेगा, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालिए, मतलब अधिकतम और न्यूनतम मान निकालिए। क्या कहेगा, अधिकतम और न्यूनतम मान निकालिए। तो ध्यान से देखिएगा, आपको पता होगा, सोल्यूशन लिखते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं यहाँ पर 12 प्लस साइन थीटा है, तो साइन थीटा का मैक्सिमम, अगर मैक्सिमम की बात करें, अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो 12 प्लस साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। लेकिन वही अगर मिनिमम की बात करें अगर हम, तो 12, ठीक है, अब मिनिमम वैल्यू कितना होता है साइन थीटा का, -1 होता है, यानी कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यानी यही हो जाएगा मैक्सिमम और मिनिमम का आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होइएगा। तो आगे जो है देखिए, क्वेश्चन बहुत अलग अलग तरह से रहेगा क्वेश्चन आपको, जैसे थोड़ा लंबा हम ले लेते हैं क्वेश्चन, इसको उतार लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन मैं कुछ ले लेता हूँ, जैसे कहेगा यहाँ पर मैं 10 प्लस, क्या कहेगा, 10 प्लस, क्वेश्चन है 10 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस अल्फा, साइन थीटा प्लस कॉस अल्फा, यानी थीटा भी है अल्फा भी है, ठीक है, का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, का अधिकतम और न्यूनतम लिख देते हैं। अब थोड़ा हिंदी भी लिखते हैं, अधिकतम कॉस 10 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस अल्फा का अधिकतम और न्यूनतम मान निकालिए। क्या कहेगा, न्यूनतम मान निकालें, न्यूनतम मान निकालें। अब लिख लीजिएगा क्वेश्चन को अच्छा से। देखिएगा इसमें क्या करेंगे हम, मैक्सिमम देखिएगा, मैक्सिमम अगर बात करें हम या सॉल्यूशन में, अगर हम मैक्सिमम बात करें, क्या देखिएगा, इसको 10 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस अल्फा है, कॉस अल्फा है। तो देखिएगा 10 प्लस साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, और कॉस अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, वही तो 1 ही होता है, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यही हो गया आपका मैक्सिमम वैल्यू। नहीं, मिनिमम की बात करें अगर हम, तो मिनिमम देखिएगा, मिनिमम अगर बात करें हम, तो क्या हो जाएगा, 10 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस अल्फा, 10 थीटा प्लस कॉस अल्फा। तो यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस अल्फा है, सॉरी, तो 10 प्लस, देखिएगा यहाँ साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होता है, -1 होता है, तो -1 ले लेंगे, और कॉस अल्फा का मिनिमम वैल्यू कितना होता है, -1 होता है, -1 ले लेंगे, यानी कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका मिनिमम वैल्यू दोनों, ठीक है। इसको आप उतार लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। और ध्यान देखिएगा, ये यहाँ पर अगर लेना चाहते लिख सकते हैं, थीटा और अल्फा जो है ना, क्या है, थीटा और अल्फा जो है, थीटा और अल्फा जो है क्या है, दोनों क्या है, स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र मतलब किसी पर एक दूसरे के निर्भर नहीं है, स्वतंत्र है, मतलब इंडिपेंडेंट है, नहीं, दोनों अलग अलग मतलब थीटा अलग है और अल्फा अलग है, किसी एक दूसरे पर आश्रित नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, वो भी बेहतरीन है, ठीक है, वो भी बेहतरीन है, कॉन्सेप्चुअल है सारा चीज़। आगे है 10 में, देख लीजिएगा 10 में देखिएगा मैक्सिमम क्या होता है, एक हम ले लेते हैं 10 में भी। देखिएगा 10 में जो है अगर हम बात करें, क्वेश्चन है मान लीजिए 15 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा, 15 प्लस, क्वेश्चन है, ठीक है, 15 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब इसको क्या कहता है, मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है। सॉल्यूशन देखिएगा, अगर हम मैक्सिमम की बात करें, अगर हम मैक्सिमम बात करें, तो ध्यान से देखिएगा, मैक्सिमम में 15 प्लस 10 स्क्वायर है, और यहाँ पर मैं आपको ध्यान देखिएगा, 10 में कभी भी मैक्सिमम नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा, क्योंकि 10 का वैल्यू जो है इन्फिनिटिव होता है मैक्सिमम में, ठीक है, इसलिए इसका यहाँ पर मैं नहीं पूछेगा। तो आप ध्यान रखिएगा, मिनिमम पूछेगा तो मिनिमम हम ले लेंगे कितना, इन्फिनिटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मिनिमम अगर बात करें हम, तो 15 और 10 स्क्वायर का कितना होता है, थीटा का 0 होता है, मिनिमम कितना, 15 हो जाएगा। अब नोट में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नोट में क्या चीज़,
नोट में क्या चाहते हैं, कभी भी अगर मान चलिए कभी भी, ठीक है, कभी भी अगर 10 में अगर मैक्सिमम वैल्यू अगर पूछ दिया तो सीधे इन्फिनेटिव नहीं, अगर पहला तो क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं जी हमको 10 का मतलब मैक्सिमम बताइए, ठीक है, क्योंकि ये इन्फिनेटिव सब जानता है तो राइट आंसर आ जाता है, इसलिए हमसे पूछा नहीं जाता है। तो आप इतने समझिए जो 10 जब भी रहेगा तो मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा नहीं, क्या पूछेगा, मिनिमम वैल्यू पूछेगा। अब मिनिमम कितना होता है 10 स्क्वायर में 0 और 10 थीटा मिनिमम होता है इन्फिनेटिव, तो 10 थीटा का भी मैक्सिमम मिनिमम नहीं पूछेगा, क्योंकि इन्फिनेटिव वाला क्वेश्चन वहाँ पर में हम लोग के सिलेबस में है ही नहीं, इसलिए नहीं पूछेगा वो। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन है 11 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, कितना है 11 प्लस सेक स्क्वायर थीटा है। देखिएगा 11 प्लस सेक स्क्वायर थीटा है। इसका कहता है अधिकतम और न्यूनतम मान बताइए, ठीक है। इसका क्या कहता है अधिकतम और न्यूनतम मान निकालिए। अब यहाँ से देखिएगा सेक थीटा अगर यहाँ पर है सेक स्क्वायर थीटा है, तो सेक स्क्वायर थीटा में भी देखिएगा अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम इन्फिनिटिव आ जाता है, नहीं मिनिमम में 1 आ जाता है, ठीक है। यानी यहाँ पर मिनिमम में हम अगर लेंगे, ठीक है, मिनिमम अगर हम लेंगे तो मिनिमम कितना हो जाएगा, सेक में 1 हो जाएगा और सॉरी सेक स्क्वायर में 1 हो जाएगा और मैक्सिमम में इन्फिनिटिव हो जाएगा। तो यहाँ मैक्सिमम हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि इन्फिनिटिव हम लोग को सिलेबस में है ही नहीं। तो आगे देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को आगे हम बढ़ा देते हैं। क्या चीज़ ये हाँ क्वेश्चन नहीं रहेगा तो क्या कहेगा मिनिमम वैल्यू पूछेगा, तो मिनिमम वैल्यू क्या करेंगे यहाँ पर में 11 प्लस सेक स्क्वायर का 1 होता है, तो ये हो जाएगा ये 12। ये डायरेक्ट हम इसका आंसर पुट कर देते हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, जैसे यहाँ और क्वेश्चन है, जैसे कहते हैं कि आपको 10 sin स्क्वायर थीटा प्लस 12 cos स्क्वायर थीटा का अधिकतम मान बताइए। तो एक देखिएगा यहाँ थ्योरी बहुत अच्छा है, आप यहाँ समझिएगा, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बात आते हैं यहाँ हम, ठीक है। थोड़ा सा देखिएगा यहाँ क्या कहता है 10 क्वेश्चन है 10 sin स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर अल्फा प्लस मिल लेते हैं 12 cos स्क्वायर अल्फा। इसका हमको पूछेगा अधिकतम और न्यूनतम मान बताइए। इसका क्या पूछेगा अधिकतम और न्यूनतम मान बताइए। तो देखिएगा हम क्या करते हैं, किसी एक हम कन्वर्ट हम कर सकते हैं। इसको लिखते हैं 10 sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर अल्फा प्लस 12 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा। कोई तरह दिक्कत नहीं। आगे देखिए, आगे हम क्या करते हैं 10 sin स्क्वायर अल्फा प्लस 12 माइनस 12 sin स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर हमें क्या आ गया 10 sin स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ देखिएगा 10 sin स्क्वायर अल्फा माइनस 12 sin स्क्वायर अल्फा, क्या होगा माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा, तो 12 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ देखिएगा, अब इसका अगर ये हमको पूरा वैल्यू आ गया है। अब यहाँ से समझिएगा बात को, अगर हम मान लीजिए मैक्सिमम की बात करें, अगर हम इसमें अगर मैक्सिमम बात इस पूरा का मैक्सिमम की बात करें तो डिपेंड हमको ये पर नहीं कर रहा, 12 पर नहीं कर रहा, इस 2 पर भी नहीं कर रहा, किस पर कर रहा है, ये sin स्क्वायर अल्फा पर कर रहा है। sin स्क्वायर अल्फा क्या होगा, अगर हम यहाँ पर मान लीजिए मैक्सिमम वैल्यू निकालने जा रहे हैं तो मैक्सिमम वैल्यू तभी आ सकता है जब इसमें से कम वैल्यू घटाया जाए। तो sin स्क्वायर अल्फा का मिनिमम वैल्यू क्या होगा वो हम पुट कर देंगे, तो ये 12 क्या होगा मैक्सिमम हो जाएगा। तो वही चीज़ है यहाँ 12 माइनस sin स्क्वायर अल्फा का मिनिमम वैल्यू कितना होता है 0 होता है, तो यहाँ रख देंगे 0, यानी 12 माइनस 0 यानी 12 आ जाएगा। नहीं, अगर हम मान लीजिए मिनिमम की बात करें, अगर हम मिनिमम वैल्यू अगर निकालना चाहें तो क्या होगा 12 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा। तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए यहाँ देखिएगा ये क्या होना चाहिए मैक्सिमम होना चाहिए। तो मैक्सिमम क्या होता है 2 इंटू यहाँ मैक्सिमम कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, sin स्क्वायर अल्फा कितना होगा 1 होगा, तो ये 12 माइनस 2 इक्वल टू कितना होगा 10 हो जाएगा। आप थोड़ा एक बात गौर कीजिएगा, मैक्सिमम आया 12 और मिनिमम आया 10। अब देखिए यहाँ पर 10 और 12 यहीं पर है, तो यहीं से हम पकड़ लेंगे क्या, तो समझिएगा मैक्सिमम पूछ रहा है तो 12 आ गया और मिनिमम पूछ रहा है तो 10 आ गया। इसका मतलब ये हुआ sin स्क्वायर अल्फा या cos स्क्वायर अल्फा में जो इसका मल्टीपल अगर जो मैक्सिमम होगा वही मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा और जो मिनिमम होगा वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। दोनों इसी पर हो जाएगा। तो बेहतरीन तो इसको उतारिए, एक थ्योरी हम लिख देते हैं तो उसको आप समझ जाइएगा, थोड़ा हम साइड हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं लिख लीजिएगा। देखिएगा इसमें अब थ्योरी यहाँ क्या रहेगा समझिएगा बात को। यहाँ पर मैं पूरा हम लिख देते हैं। अगर 2 केस बनता है, अगर कहीं दिया हुआ है मान लीजिए a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा, इसमें कहेगा अधिकतम और न्यूनतम मान में निकालिए। ये अगर दिया हुआ है क्या कहेगा अधिकतम और न्यूनतम मान बताइए। अब यहाँ क्या दिया हुआ है लिख देते हैं जहाँ, यानी वेयर, ठीक है। a क्या है बड़ा है b से, क्या है a बड़ा है b से, पहला यहाँ लिख देते हैं
यहाँ जहाँ क्या ए बड़ा है किसी बी से, तो मैक्सिमम जो वैल्यू हो जाएगा यानी अधिकतम वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा वो हो जाएगा बी। लेकिन अगर यही चीज़ को अगर दोबारा अगर हम लिखें, यही चीज़ को दोबारा लिखें ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा, तो अगर यहाँ मान लीजिए बी बड़ा है ए से, क्या है बी बड़ा है ए से, तो अगर मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर बात करें हम क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, और मिनिमम वैल्यू बात करें तो क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। मतलब साइन स्क्वायर थीटा का अगर मैक्सिमम वैल्यू है तो वो मैक्सिमम हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा का अगर मैक्सिमम वैल्यू है तो वो मैक्सिमम हो जाएगा। अगर साइन स्क्वायर थीटा का मल्टीपल अगर मिनिमम है तो वो मिनिमम हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा का मिनिमम है तो वो मिनिमम हो जाएगा। दोनों में से जो कम होगा वो मिनिमम होगा, जो ज़्यादा होगा मल्टीपल वही मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, आगे और देखते हैं, और बहुत अच्छा है, जैसे क्वेश्चन इस पर भी हम ले लेंगे, इसको आप थोड़ा सा लिख लीजिए, उम्मीद करते हैं आप लिख लिए होइएगा। आगे यहाँ पर में क्वेश्चन है, देखिएगा इसी पर में है, जैसे देखा 12, देखिएगा कहता है मैक्सिमम और मिनिमम दोनों निकालना है। ठीक है, कहेगा 12 साइन स्क्वायर, क्वेश्चन बेहतरीन है क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन बन जाता है। साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 15 कॉस स्क्वायर अल्फा। अब समझिएगा बात को यहाँ। अब देखिएगा यहाँ कहेगा मैक्सिमम और मिनिमम, तो आप यहाँ पर गौर कीजिएगा, हम क्या कब बोले, अभी मैं बोला हूँ आपको साइन स्क्वायर अल्फा का अगर मैक्सिमम वैल्यू है तो मैक्सिमम होगा, और कॉस स्क्वायर अल्फा का अगर मैक्सिमम वैल्यू है तो वो मैक्सिमम होगा। कोई एक जो मैक्सिमम होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। अब यहाँ देखिए मैक्सिमम की बात करें तो अब यहाँ देखिएगा ए कितना है, यहाँ 12 है ए यहाँ पर में। ठीक है, अब बी कितना है, बी यहाँ -15 है, ध्यान रखिएगा -15 है। तो अब यहाँ क्या है, बी कम है किससे, ए से, इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू 12 हो जाएगा, और मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा -15 हो जाएगा। डायरेक्ट इसका आंसर आप मार दीजिएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्या आगे और देखते हैं, इसमें और होगा क्वेश्चन। मैक्सिमम और मिनिमम ही एक ऐसा चैप्टर है जो आप आसानी से समझ सकते हैं और अच्छा से इसको आप बना सकते हैं। एक और देखिए क्वेश्चन, जैसे यहाँ और दोनों अगर नेगेटिव अगर होगा, जैसे हम ले लेते हैं -7 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा -4 कॉस स्क्वायर थीटा, -4 कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें अगर मैक्सिमम मिनिमम कहेगा। अब बहुत अच्छा देखिएगा यहाँ पर में दोनों नेगेटिव हैं। अब देखिएगा आप जानते हैं नेगेटिव अगर जितना ज़्यादा होगा उतना ही वो कितना है छोटा है। ठीक है, और नेगेटिव जितना ही कम है उतना ही वो बड़ा है। तो अब देखिएगा यहाँ ए कितना है -7 है, अब बी कितना है -4 है। अब तुरंत कह दीजिएगा क्या होगा, -4 बड़ा होगा किससे, -7 से, -4 बड़ा होगा -7 से। तो तुरंत पकड़ लीजिए यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा -4, और मिनिमम वैल्यू कितना होगा -7। नहीं, जो नेगेटिव में बड़ा होगा वही सबसे छोटा होगा। तो अब साइन स्क्वायर थीटा का अगर मिनिमम वैल्यू अगर है तो वो मिनिमम हो जाएगा, अगर कॉस स्क्वायर थीटा का मल्टीपल अगर मैक्सिमम है तो वो मैक्सिमम हो जाएगा। यही हो गया। आगे और देखिएगा, अगर दोनों अगर अलग अलग हो तब क्या करेंगे, जैसे यह थीटा है, यह थीटा है, तो अब कोई अल्फा होगा कोई बीटा होगा, वहाँ क्या होगा उसको देख लेते हैं हम आगे। देखिए वो बेहतरीन ढंग से देखिएगा, जैसे कहाँ 17 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 17 साइन स्क्वायर अल्फा। क्वेश्चन देखिए कभी कभी आपको घुमा देता है क्वेश्चन, तो आप लोग क्या करते हैं फंस जाते हैं उसी में। ठीक है, प्लस कितना 51 कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर बीटा है, तो घूमना नहीं है, अच्छा से गौर करना है, दोनों एंगल बराबर है ये अलग अलग है। अगर अलग अलग है तब क्या करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों अलग अलग निर्भर करता है। तो अलग अलग निर्भर करेगा तो मैक्सिमम वैल्यू आप अलग अलग निकालेंगे 17। अब ये देखिए साइन स्क्वायर अल्फा है तो इसका हमको क्या निकालना, मैक्सिमम निकालना है। तो साइन स्क्वायर अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1 होता है, और कॉस स्क्वायर अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 17 + 51 = 8 × 6 = 68 हो जाएगा। नहीं 8 × 6 = 68 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा मिनिमम वैल्यू अगर बात करें तो मिनिमम वैल्यू अगर स्क्वायर है तो इसका मतलब 0 हो जाएगा, और इसका भी 0 हो जाएगा, तो पूरा मिनिमम वैल्यू 0 ही हो जाएगा। नहीं यही हो जाएगा आप कैंसिल। तो आगे देखिएगा यहाँ मैक्सिमम आ गया क्या 68 और मिनिमम आ गया 0। ठीक है, आगे देखिएगा इसी तरह से है सेक और 10 में रहेगा तो क्या हम कर सकते हैं, अधिकतम और मिनिमम दोनों रह सकता है। क्या रहेगा देखिएगा, इसको आप लिख लीजिएगा पॉज करके। देखिए अगर हम बात करें 23 सेक स्क्वायर थीटा, 23 सेक स्क्वायर थीटा प्लस में क्या है 20 टेन स्क्वायर थीटा, कितना 20 टेन स्क्वायर थीटा। तो इसमें क्या पूछ रहा है, अधिकतम और न्यूनतम अगर पूछेगा तो पहला में हम पहले बोल चुके हैं, अगर इसका मैक्सिमम पूछ रहा है 10 और सेक का तो स्वाभाविक है इन्फिनिटिव होगा और वो पूछेगा ही नहीं। ठीक है, अगर पूछा तो इन्फिनिटिव हम दे देंगे बिना बनाए हुए। ठीक है, यहाँ पूछेगा मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू आपको पता है दोनों क्या एक है, तो हम क्या कहते हैं कन्वर्ट कर लेते हैं किसी एक में। तो जैसे मान लीजिए 23 है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट कर लेते हैं 1 + 10 स्क्वायर थीटा में। ठीक है, और +20
टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नहीं, अब यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, अब प्लस 23 टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अब प्लस में 20 टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये हो क्या जाएगा देखिएगा, ये हो जाएगा आपको 23 प्लस 43 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 43 टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हम देखिए हमको क्या करना है, मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए 23, अब ये मिनिमम होना चाहिए क्योंकि प्लस है, तो कम से कम अगर हम कहेंगे टेन स्क्वायर थीटा का कितना होता है, कम से कम में 0 होता है, इसलिए क्या करना है 0 लेंगे तो क्या होगा 23, इसका क्या हो जाएगा मिनिमम हो जाएगा, 23 क्या हो जाएगा मिनिमम हो जाएगा। तो 23 अगर आपको मिनिमम आ गया, किसी भी तरह से निकाल सकते हैं, अब इसको भी सेक में बदल कर निकाल सकते हैं, इसमें भी निकाल सकते हैं, तो हमेशा ये क्या होगा मिनिमम हो जाएगा। तो ये भी एक आप इसको आप लिख सकते हैं क्या चीज़ देखिएगा, अगर मान लीजिए जो कभी भी यहाँ पर लिख दें, अगर कभी भी मान लीजिए अगर आपको दिया हुआ है a सेक स्क्वायर थीटा, अब प्लस में b टेन स्क्वायर थीटा दिया गया है, b टेन स्क्वायर थीटा दिया गया है, टेन स्क्वायर थीटा दिया गया है, तब इसमें क्या चीज़ हमको जो है क्या करना है, मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो मिनिमम वैल्यू हमेशा जो है सेक का जो स्क्वायर का जो मल्टीपल होगा वही मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, मतलब क्या होगा मिनिमम वैल्यू ए हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्योंकि ए आया है इसलिए ए हो जाएगा मिनिमम वैल्यू, नहीं हमेशा क्या होगा ए होगा। जो न्यूनतम गुणांक होगा सेक स्क्वायर थीटा का गुणांक जो क्या होगा न्यूनतम होगा, तो क्या अर्थात ये इसका मतलब ए हो जाएगा। नहीं, आगे देखिए इसी तरह से क्वेश्चन आगे है और हम ले लेते हैं इसमें, इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। या तो एक और क्वेश्चन अगर ले लेते हैं, अगर मान यही 20 होगा यही 23 होगा तो क्या होगा, ऐसा भी हो सकता है, तो वो देख लेते हैं हम क्या कहें, न्यूनतम वैल्यू अगर है तो वही हो जाएगा यहाँ पर में ए। अब यहाँ देखिए उल्टा हम कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको भी हम बना लेते हैं, देखते हैं इसका क्या आता है आंसर। नहीं, अगर आप नहीं समझे एक बार और आपको मौका मिल गया, आप इसको देख लीजिएगा। यहाँ क्या करते हैं 20 लिख लेते हैं, यहाँ क्या करते हैं 20 लिख लेते हैं, और यहाँ क्या करते हैं यहाँ 23 लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है, तो 20 को कन्वर्ट कर लेते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। 23 यहाँ हो जाएगा 23 टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी हमेशा सेक का ही स्क्वायर जो मल्टीपल होगा वही हो जाएगा, यानी 20 प्लस 20 टेन स्क्वायर थीटा अब प्लस 23 टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिएगा 20 प्लस 43, यानी दोनों को जोड़ देते हैं, 43 कितना टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ देखिए हमको मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो इसका मतलब ये चाहिए हमको मिनिमम, नहीं क्योंकि ऐड करना है, तो हम किसी भी संख्या को मिनिमम वैल्यू अगर निकालना चाहें तो उसमें मिनिमम में ऐड करेंगे, तो मिनिमम ऐड करेंगे तो इसका मतलब मिनिमम जो होगा ये मिनिमम होना चाहिए, टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या मिनिमम होना चाहिए, हमको पता है यहाँ मिनिमम वैल्यू कितना होता है 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 20 प्लस 0 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो ये 20 आपका क्या हो जाएगा मिनिमम हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ क्या लिखे ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी टेन स्क्वायर थीटा, ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी टेन स्क्वायर थीटा, मिनिमम वैल्यू ए होगा हमेशा, मतलब क्या सेक स्क्वायर थीटा का जो मल्टीपल होगा वही उसका मिनिमम वैल्यू होगा, और मैक्सिमम अगर पूछ जाएगा तो इन्फिनिटिव। सही समझ रहे हैं आप। तो अब देखिएगा यहाँ भी क्या है, सेक स्क्वायर थीटा का मल्टीपल कितना 20 है, तो मिनिमम हमेशा 20 ही आया, नहीं जो सेक स्क्वायर थीटा का मल्टीपल होगा वही उसका क्या होगा मिनिमम होगा। आगे देखिएगा हम आगे लेके बढ़ते हैं, आगे इसमें अगर हम मान लीजिए अगर स्क्वायर नहीं होगा, सीधा दिया होगा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, तो उसको हम कैसे बनाते हैं वो देख लीजिएगा आप। देखिएगा जैसे यहाँ आगे है, अगर आप उसको प्रूव भी कर सकते हैं आप, और हम जैसे लिख देते हैं ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा अगर दिया गया है, ठीक है, ये अगर दिया गया है, ठीक है। तो अब ये दिया गया है, मान लीजिए दिया गया है, तो हमको पूछेगा मैक्सिमम मान निकालिए, क्या पूछेगा मैक्सिमम मान निकालिए, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और मिनिमम अगर पूछेगा तो इसी में हम क्या करेंगे माइनस लगा लेंगे, इसी में हम माइनस लगा लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नहीं इसको भी प्रूव कर सकते हैं आप, नहीं यहाँ पर मैं क्या कर सकते हैं साइन थीटा की जगह रूट अंडर दोनों तरफ आप गुना कर लीजिए, यहाँ ए बट्टा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों बैठ जाएगा आपको, नहीं कहेगा तो वो प्रूव कर देंगे हम आपको, अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं वो भी। तो आगे हम देखते हैं ये इस पर क्वेश्चन कैसे रहता है, डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे रहता है। देखिए क्वेश्चन अगर हम बात करें यहाँ रहेगा, मान लेते हैं 3 साइन थीटा, क्या रहेगा 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, 4 कॉस थीटा, तब कहेगा कि हमको इसका जो है मैक्सिमम मान बताइए, क्या कहेगा मैक्सिमम मान बताइए। तो मैक्सिमम मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा मैक्सिमम निकाल रूट अंडर में 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर लिख देंगे, डायरेक्ट इसी को लिख देंगे हम 3 के स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये कितना होगा 9 प्लस 16 मतलब
25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ये निकल जाएगा 5। अगर इसी का हम मिनिमम वैल्यू निकालना चाहें तो वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, तो इसका मतलब -5 हो जाएगा, ये होगा मिनिमम, वो हो जाएगा मैक्सिमम। एक ही बात, आसान है इसका, ठीक है। अब थोड़ा देखिए इसमें क्वेश्चन और कैसे बन सकता है वो देखते हैं। पहले इसको आप लिख लीजिए अच्छा से, ठीक है। पावर में रहेगा तब उसमें थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक और कॉन्सेप्ट उसमें ऐड हो जाता है। जैसे देखिएगा क्वेश्चन एक है यहाँ पर, मैं एक्सेल पूछा हुआ भी यही है, 27 पावर साइन थीटा है, 27 पावर साइन थीटा है, इनटू में 81 के पावर में कॉस थीटा है। पावर में क्या है? कॉस थीटा है। नहीं, अगर नहीं दिख रहा होगा थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं। देखिए 27 के पावर में साइन थीटा है, ठीक है, इनटू में 81 के पावर में कॉस थीटा है। इसको हमको निकालना है, अधिकतम और न्यूनतम दोनों निकालना है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिएगा आप, अगर आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 3 के पावर में 3 का होल पावर में कितना लिख सकते हैं? साइन थीटा लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। और यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं हम कितना लिख सकते हैं? अगर 3 के पावर लिखें 3 3 9 81 होता है, 3 पावर 4 लिख सकते हैं, 3 पावर 4 का होल पावर में कितना लिख सकते हैं? कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिएगा 3 के पावर में 3 मल्टीपल हो जाएगा, यानी 3 साइन थीटा हो जाएगा, इंटू है तो इंटू लिख लेंगे, 3 की पावर कितना? 4 कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर आप देखिए ए पावर में क्या है? अगर ए पावर में x है, इंटू में ए पावर में ही y है, ए पावर में x प्लस y हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, 3 के पावर में क्या हो जाएगा? दोनों ऐड हो जाएगा, यानी 3 साइन थीटा और प्लस 4 कॉस थीटा। अब यहाँ से अब आपको मैक्सिमम मिनिमम निकालना है। ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप नहीं सोचे होगे तो अब सोचिए थोड़ा सा, देखिएगा। अगर मैक्सिमम की बात करें अगर हम, तो मैक्सिमम की बात करें तो अभी तुरंत निकालते हैं 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा की वैल्यू कितना होता है? मैक्सिमम 5 होता है। तो यानी 3 के पावर में 5 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा? 3 तिया 9 27 तिया 81 तिया 243 तिया 3 के पावर में होगा, ठीक है। 243 तिया कर लीजिए, 243 तिया कर लीजिए, नहीं 3 तिया 9 4 तिया 12 से 1 और 3 6 1 7 729 हो जाएगा, नहीं 729 हो जाएगा, 3 पावर 5। अगर हम मिनिमम की बात करें, अगर हम मिनिमम की बात 3 की पावर -5 हो जाएगा, मतलब 1/3 की पावर 5 होगा, मतलब 1 पावर में 1/में 729 हो जाएगा, नहीं 1 पावर में कितना हो जाएगा? 729 हो जाएगा। ये गड़बड़ लग रहा है। 3 तिया 9 27 तिया 81 तिया 243 ही होगा, यहाँ कितना हो जाएगा? 243 ही हो जाएगा। ये यहाँ भी 243 हो जाएगा। हम 6 निकाल दिए यहाँ पर, ठीक है, 6 निकल गया था। अब देखिए यहाँ पर में मैक्सिमम आ गया 3 पावर 5 यानी 243 और मिनिमम आ गया 3 पावर -5 मतलब 1/243, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऐसा क्वेश्चन बन गया, ठीक है। किसी भी तरह से क्वेश्चन रह सकता है आगे, और हम देखते हैं इसमें और क्या क्या रह सकता है। पावर में भी रह सकता है कुछ ऐसे, तो इसको आप थोड़ा सा आज इसको उतार लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे हम और बताएंगे। थैंक यू सो मच।